आपके समझ विजय भू क्लासेस परिवार से आपका विजय भोजी। आज यह संधि प्रकरण जो आपका अच संधि चल रहा है लघु सिद्धांत कौमुदी से, उसमें से आपका आज लेक्चर संख्या 6 लेकर के चलेंगे जो गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज संधि तक हम लोग पढ़ लिए हैं, अब चलते हैं गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो गुण स्वर संधि पढ़ने से पहले एक होता है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? गुण संज्ञा सूत्र। तो गुण संज्ञा सूत्र क्या है? तो गुण संज्ञा सूत्र होता है हमारा आदेंग गुणा। क्या है? आदेंग गुणा। इसकी जो है आदेंग गुणा सूत्र है। तो सूत्र है संख्या 1 1 1 2। ठीक है, इसका जो क्रम है 1 1 2। तो आदेंग गुणा सूत्र जो है वो हमारा कैसा है? गुण संज्ञा सूत्र है। आदेंग गुणा कैसा सूत्र है? गुण संज्ञा सूत्र है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि में सबसे पहले गुण संज्ञा सूत्र को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कुछ सूत्रों को आगे पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। तो गुण संज्ञा सूत्र में आपको लिखा है अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। अत वृत्ति है इसकी, अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। ये वृत्ति है अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्, अर्थात अत और एंग क्या है? गुण संज्ञा है। ठीक है, ये गुण संज्ञा वर्ण कौन कौन से हैं? अत एंग चा। अत और एंग क्या है? गुण संज्ञा है। इन तीनों वर्णों की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। ठीक है, तो अत में आता हमारा, ठीक है, ये वृत्ति को पढ़ लिए। तो इसमें जो है अत में बताया जाए एक सूत्र होता है हमारा है, जैसे देखा जाए तो अत में हमारा तो एक सूत्र है तपरस तत्कालस्य सूत्र है, इसको पढ़ेंगे। परिभाषा में ये क्या है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। ये जो आदेंग गुणा क्या है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। इसकी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। यह जो है गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। यह जो है सूत्रार्थ इसका देखते हैं। सूत्रार्थ क्या है? सूत्रार्थ है यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। यह जो है गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। यह कैसा है? तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। इसमें आ ए ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, इन तीन वर्णों की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा सूत्र आदेंग गुणा 1 1 ये क्रम संख्या 2। वृत्ति क्या है? अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। अत एंग गुण संज्ञा स्यात्। अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। तो इसमें लिखा सूत्रार्थ होता है यह जो है कैसा सूत्र है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। आ ए ओ इन तीन वर्णों की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है।
तो गुण संज्ञा होती है, किस प्रकार से होती है गुण संज्ञा, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सूत्र है हमारा, ठीक है, इसका नोट कर लीजिएगा, आप नोट्स बनाते रहिएगा, नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। तो इस लाइन को हम साफ करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नोट हो गया होगा। एक सूत्र है हमारा, तपरस्य तपरस्य तपरस तपरस तत्कालस तपरस तपरस तत्कालस्य सूत्र है तपरस तत्कालस्य। सूत्र क्या है? तपरस तत्कालस्य, ये सूत्र है हमारा, ठीक है, तपरस से तत्कालस्य, ये सूत्र है, इसको पढ़िए। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र जो कहता है हमारा, इसमें वृत्ति जो है, इस वृत्ति को पढ़ेंगे, इस सूत्र की वृत्ति को पढ़ेंगे हम। वृत्ति को तो लिखा है तापरो 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 यस्मात् च तात 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 परश्च उच्चारण परश्चयो उच्चारण चारणमाणः परश्चौ उच्चारणमाणं समकालस्य एव स्यात्। समकालस्य एव स्यात्, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। जब इसको हम लोग तोड़ देंगे तो लिखेगा, जैसे वृत्ति को तोड़ेंगे, तपरस तत्कालस में लिखा है ता परो यस्मात् च तात परश्च उच्चारणमाणं समकालस्य एव स्यात्, ठीक है। तो लिखा है ता परः यस्मात् च तात परा च। तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या होगा? तात परा च उच्चारणमाणं समकालस्य एव स्यात्। तः परः यस्मात् च तात परः च उच्चारणमाणं समकालस्य एव स्यात्। इसको गति कर तोड़ कर लिख देंगे, यहाँ पर भी सरल कर देंगे। ता परः यस्मात् च तात, फिर यहाँ पर कर देंगे परः, क्योंकि ये सा है, विसर्ग हो जाएगा, फिर परः, फिर चा में जो है ओ की मात्रा है, आ और उ को मिलाने पर गुण संधि हो जाती है, तो यहाँ पर लिखेगा उच्चारणमाणं समकालस्य एव स्यात्, ठीक है। इस पंक्ति को हम लोग समझ लिए हैं। तो इसमें पंक्ति को समझने के बाद में इसमें सूत्रार्थ क्या लिखा है? इसका सूत्रार्थ लिखा है ता परो, अर्थात ता के परे रहने पर, ठीक है, ता परो
तो सूत्रार्थ में लिखा है ता पर में है जिसके, ता परो इस्माचा, ता पर में है जिसके, इस्मात जिसके, ता पर में है जिसके, वह क्या करता है अथवा। फिर आगे लिखा है तात परश्च, फिर है अथवा ता के पर में है जो, ता के पर में है जो, वह अपने उच्चारणमाणम, उच्चारण काल, वह अपने उच्चारण समकाल का ही बोधक होता है, वह अपने उच्चारण के समकाल का ही बोधक होता है। कौन सा? तो इसमें लिखा है जैसे ता परा इस्मात चा सह चा तत्परश्च, ठीक है। तो तत्पर तपरा तत्कालस में यहाँ तक पंक्ति को समझ लिए हैं कि ता परो इस्मात, ता पर में है जिसके, अथवा, फिर है ता पर में है जिसके अथवा वह, फिर लिखा है तत्, फिर है परा चा, फिर अथवा बताया है कि ता के पर में है जो, ठीक है, ता के पर में है जो, वह अपने उच्चारणमाणम, वह अपने उच्चारण का समकालस्येव, समकाल का ही बोधक होता है, ठीक है, समकाल का ही बोधक होता है। तो ये बताया है समकाल का बोधक होता है। जैसे काल में क्या होता है, काल में हम काल बात करते हैं कि मात्रा के काल पर, ठीक है, मात्रा काल के आधार पर, जैसे मात्रा काल के आधार पर हम लोग बात करते हैं, क्या लिखा है, मात्रा काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है, ये मात्रा काल के आधार पर बताया है। तो यह है इसमें बताया है, ठीक है। तो तपरा तत्कालस में ये बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। फिर आगे हम लोग बात करते हैं तत्कालस्य, उसी स्वर के काल का, तत्कालस्य माने होता है उसी स्वर के काल का, ठीक है। अब हम लोग इसको तोड़ देंगे, अर्थ यहाँ पर तपरस तत्कालस्य का अर्थ देखते हैं इस पंक्ति को, फिर नीचे लिखे अर्थ को। तो ता के पर में, ता के पर में जो है, ता के पर में जो है। फिर आगे लिखा है, दूसरा पंक्ति में लिखा है, फिर ता जिसके, ता जिसके पर में है, ता जिसके पर में है। अर्थ में लिखा है तपरा तत्कालस्य, ता के पर में जो है, ता के पर में जो है। फिर बताया है कि ता जिसके पर में है, ता जिसके पर में है। तो यहाँ पर हम लोग इसको अध्ययन गुणा सूत्र को व्याख्या करके लिखेंगे। लिखा है जैसे ता परा यस्मात् सह चा तत्परस्य, अर्थात तपरस्य, ठीक है, तात परस्य। तो यहाँ तक समझ लिए होंगे कि ताह परह यस्मात् चा, ता पर में है जिसके, अथवा, फिर है ता परह, फिर है ता पर में है जो, ता पर में है जो, वह अपने उच्चारणमाणम, वह अपने उच्चारण समकाल से एव, समकाल का ही बोधक होता है, वह अपने समकाल का ही बोधक होता है। तो यहाँ पर ये पंक्ति को हम साफ करते हैं, फिर इसको बात करते हैं, ये आप समझ लिए होंगे। वृत्ति को हटा करके अब हम आगे लिखते हैं। सूत्र में जैसे बताया था कि अब किसका होता है,
लिखा है अत एंग चा, ठीक है, अत एंग चा, अत एंग गुण, ठीक है, अत एंग गुणा, अत एंग गुणा, तो अत एंग गुणा, तो अत एंग गुणा हमें बताया है। तपरत तत्कालस्य में क्या किया गया है कि अत में ताके पर, ठीक है, अत में जो ता है, ता के पर में आ, अत में क्या होता है, यहां पर लिखते हैं अत के, अत में, अत में, अत में ता के, अत में ता के पर में आ, अत में ता जो अत है, ठीक है, अत में ता के पर में क्या है, ता के पर में आ, ठीक है, आ, ता, अत जो है ये अत, अत में क्या है, अत में ता के पर में, अर्थात इस ता के पर में क्या है, ये छोटा आ, ठीक है, आ, वो क्या है हमारा तपर है, आ क्या है, तपर, ठीक है, आ तपर है। फिर बताया है कि ता, फिर ता के पर में, फिर इस ता, फिर ता, ता के पर में, ठीक है, ता के पर में, ता के पर में जो, ता के पर में जो इंग, ये क्या है हमारा तपर है, ठीक है, ये भी क्या है तपर है, ठीक है। ये सूत्र कहता है तपर तत्कालस में क्या कहा गया है, अत में जो ता है वो तपरकरण करने से अत में ता का जो है आ का क्या होता है, आके एक भेद रह जाते हैं। तपर तत्कालस सूत्र में जो अत में ता है, ता के जो ता का क्या कर दिए हैं, ता में जो आ है उसका तपरकरण करने से आ के हमारे कितने भेद रह जाता है, एक भेद, ठीक है। तपर तत्काल से आ का जो तपरकरण करने से आ का एक भेद ही रह जाता है। तो ये बताया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अत में जो है आ का तपरकरण करने से और एंग में इसका तपरकरण करने से, ठीक है, तो बचेगा हमारा क्या, ठीक है, तो अत में आ बचेगा, ठीक है, अत में आ बचेगा। तो अत में क्या बचेगा, आ, और एंग में ए ओ, ये हमारी क्या है, ये हमारे गुण संज्ञक वर्ण है। अब ये सूत्र निकल के यहाँ पर गुण संज्ञा को विधायक करने वाला सूत्र की व्याख्या हो गई, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्या है, तपरकरण, अर्थात तपर तत्काल में तपरा तत्काल से दो भेद, मतलब दो पद हैं, ठीक है। तो अतः अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात् में हमारे आ ए ओ ये क्या है, गुण है, में तपरकरण करने से, ठीक है, तो ये गुण संज्ञक वर्ण है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अधिक गुणा में अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्, ये वृत्ति है। तपर तत्कालस में कहते क्या बताया गया था कि तपर तत्कालस सूत्र में बताया गया था कि वृत्ति थी ता परो यस्मात्, ता परो, तपर तत्कालस की वृत्ति थी ता परो यस्मात् सह चा तात परश्चो उच्चारणमाणम समकालस्य एव स्यात्, ये वृत्ति थी, ठीक है। तो ता परो अर्थात ता पर में है जिसके, यस्मात् माने जिसके, ता पर में है जिसके वह, ठीक है। फिर एक लिखा है ता परश्च
और ता पर में है जो वह, ता पर में है जो उच्चारणमाणम वह अपने उच्चारण का, समकाल सेव समकाल का ही बोधक होता है। ये पंक्ति में बताया गया है। ठीक है, तो ये पंक्ति में बताया गया है। तो इसमें अर्थ में लिखा है ता पर में है जो, ठीक है, ता परो स्मार्ट सा, ता पर में है जिसके वह, ठीक है, सामान्य वह, ता पर में है जिसके वह, अथवा तत्परश्च ता पर में है जो, ठीक है, ता पर में जो है वह उच्चारणमाणम वह अपने उच्चारण, समकाल सेव समकाल का ही बोधक होता है। ये पंक्ति को समझ लिए। तो तपर तत्कालस में अत में देवता के पर में जो आ है उसका तपरकरण करेंगे, और ता के पर में जो एंग है, ता के पर में जो एंग है, ठीक है, एंग में उसका क्या करेंगे, तपर करेंगे। तो उसमें एंग में हमारा क्या बचेगा, आ बचेगा। ता का तपरकरण करने से और एंग का तपरकरण करने से आ अत में जो है आ और एंग में एंग का ही हम लोग बात करते हैं। फिर अत में आ और एंग में ए ओ की हम लोग क्या करते हैं, गुण संज्ञा करते हैं, अर्थात ये गुण वर्ण है। ये तीनों हमारे क्या है, गुण वर्ण है। तो अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृत है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुण संज्ञा सूत्र हमने पढ़ लिया, तपरत तत्काल से पढ़ लिया, फिर उसके बाद में हम लोग गुण संधि का सूत्र को विज्ञान आपको प्राप्त कराएंगे, गुण संधि पढ़ेंगे आगे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृत है, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।